आज का खबर में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर उस ऐप के बारे में है जो हम सब के फोन में है। जी हाँ, व्हाट्सएप। पर क्या ये उतना सेफ है जितना हम सब मानते हैं? शायद नहीं, क्योंकि एक ऐसा खतरा सामने आया है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। मेटा कहती तो है कि सब कुछ एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, बिल्कुल सेफ है, लेकिन इसके बावजूद व्हाट्सएप पर एक बहुत गंभीर चेतावनी जारी हुई है। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी एजेंसी की तरफ से नहीं है। जी हाँ, ये अलर्ट सीधे भारत सरकार की टॉप साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERTIN ने जारी किया है। उनका साफ कहना है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को फौरन सतर्क हो जाना चाहिए। तो आखिर ये नया खतरा है क्या? चलिए पर्दा उठाते हैं इससे। इस नई हैकिंग तकनीक का नाम है घोस्ट पेयरिंग। नाम सुनने में ही अजीब है ना? और ये नाम बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ये एक भूत की तरह बिल्कुल चुपके से आपके व्हाट्सएप अकाउंट को कंट्रोल कर सकता है। चलिए देखते हैं ये असल में है क्या। तो देखिए, घोस्ट पेयरिंग एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें हैकर्स व्हाट्सएप के लिंक डिवाइस फीचर का गलत इस्तेमाल करते हैं। और सबसे डराने वाली बात, इसके लिए उन्हें ना तो पासवर्ड की जरूरत है, ना ही सिम कार्ड की। वो बस दूर बैठे बैठे आपका अकाउंट अपने डिवाइस से जोड़ लेते हैं। और सोचिए, एक बार अकाउंट लिंक हो गया तो हैकर के हाथ क्या कुछ लग जाता है। सारे मैसेजेस, नए पुराने सब, फोटोज, वीडियोस, वो भी रियल टाइम में, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट। मतलब वो आपके नाम से किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। और सबसे खतरनाक, बैंक OTPs तक उनकी पहुंच में आ जाते हैं। ये तो सीधे सीधे किसी की डिजिटल पहचान को हाईजैक करने जैसा है। तो सवाल यह है कि आखिर हैकर्स ये कर कैसे पाते हैं? CERTIN ने उनकी इस पूरी चाल का भंडाफोड़ कर दिया है। सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स में ये सब हो जाता है, और इन्हें जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इसका तरीका कितना सिंपल है। सबसे पहले एक अनजान नंबर से मैसेज आएगा। उसमें लिखा होगा, हे चेक दिस फोटो, या ये फोटो देखो, और साथ में होगा एक लिंक। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया, एक नकली सा फेसबुक पेज खुल जाएगा जो कहेगा वेरीफाई करो, और वेरिफिकेशन के नाम पर मांगा जाएगा आपका फोन नंबर। बस जैसे ही नंबर डाला, खेल खत्म। हैकर का डिवाइस पीछे ही पीछे आपके व्हाट्सएप से जुड़ जाता है। और पता है, इस पूरे प्रोसेस की सबसे डरावनी बात क्या है? ये सब इतनी चुपके से, इतनी सफाई से होता है ना, कि इस्तेमाल करने वाले को भनक तक नहीं लगती। आपको लगेगा कि आप तो बस एक फोटो देखने जा रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने अकाउंट की चाबियां खुद हैकर के हाथ में दे रहे होते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस घोस्ट पेयरिंग अटैक से बचे कैसे? घबराइए मत। अच्छी खबर यह है कि CERTIN ने इससे बचने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल और सीधे साधे टिप्स दिए हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं। सबसे पहला काम, अपने व्हाट्सएप को हमेशा अपडेटेड रखें। हमेशा लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करें। दूसरा, सिर्फ ऑफिशियल URLs या लिंक्स ही खोलें। अब आते हैं डोंट्स पर, मतलब क्या नहीं करना है। किसी भी अनजान या अजीब से लिंक पर क्लिक मत कीजिए, भले ही वो किसी दोस्त ने भेजा हो। क्या पता उनका अकाउंट ही हैक हो गया हो। और हाँ, अपना फोन नंबर तो किसी भी अनजान पेज पर गलती से भी मत डालिएगा। और एक बात साफ है, ये खतरा सिर्फ व्हाट्सएप तक ही सीमित नहीं है। सच तो ये है कि हमारी डिजिटल दुनिया में हर तरफ सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि सरकार भी अब इस तरह के फ्रॉड्स को रोकने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है। एग्जाम्पल के लिए, अभी हाल ही में CERTIN ने Zoom इस्तेमाल करने वालों के लिए भी एक हाई रिस्क वार्निंग जारी की थी, खास करके उन लोगों के लिए जो विंडोज़ का पुराना वर्जन चला रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि हमें हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। तो अब थोड़ा फ्यूचर की बात करते हैं। साल है 2026। सरकार इस साल से एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की प्लानिंग कर रही है। एक ऐसा बदलाव जो व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स की सिक्योरिटी का पूरा चेहरा ही बदल सकता है। तो 2026 से नया नियम क्या कहता है? ये कहता है कि व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम, ये ऐप्स तभी काम करेंगे जब फोन में एक एक्टिव सिम कार्ड मौजूद हो। मतलब फोन से सिम निकाला तो ऐप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। इतना ही नहीं, हर 6 घंटे में सिम कार्ड की एक्टिविटी भी चेक की जाएगी। ये एक गेम चेंजर हो सकता है जो घोस्ट पेयरिंग जैसे फ्रॉड को रोकने में बहुत बड़ी मदद करेगा। तो पूरी बात का मतलब क्या निकला? देखिए, टेक्नोलॉजी जितनी सुविधा देती है ना, उतना ही हमें होशियार रहने की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल करने वाले भी कम नहीं है। इसलिए सहूलियत के साथ साथ सतर्कता, यानी कि कॉशन ही सबसे बड़ा बचाव है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, हम सबके लिए, जरा सोचिए, क्या हमारी डिजिटल आदतें, हमारा ऑनलाइन बिहेवियर,
क्या वो इतना सेफ है कि हमें इन नए खतरों से बचा सके, या फिर हमें थोड़ा और कॉन्शियस, थोड़ा और सावधान होने की ज़रूरत है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमेशा सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, अनजान लिंक से खुद को और अपने लोगों को जरूर बचाइए। देखने के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे आज का खबर।